जनपद मुजफ्फरनगर में बीते दिनों थाना भोपा क्षेत्र के मोहर्रा में एक मेडिकल स्टोर स्वामी अनुज कर्णवाल की अज्ञात बदमाशों ने घर में गोलियों से भूनकर हत्या की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जिस पर थाना भोपा पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी भोपा पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं आज मृतक के घर मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, कांग्रेस व भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर दुखद घड़ी में अपना दुख साझा किया और साथ ही मृतक के परिजनों को आश्वस्त किया कि जो भी हमारे हत्यारे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यह अपराध बहुत ही जघन्य अपराध है, अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। जिस हिसाब से उन्हें टेररिज्म पे कंट्रोल करा, जिस हिसाब से एनकाउंटर हुए हैं, तो इसका मतलब बदमाशों के पीछे तो है सरकार। लेकिन पर्सनवाचित तो लिखता है और भी है कि इस तरह की ये घटना हुई और हमारे क्षेत्र में तो ये इस तरह की पहली घटना ऐसी होगी कि जो इस तरह से किसी का हत्या की हुई, रंजिशन किसी की हत्या हुई हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक दुकानदार की इस तरह से हत्या हुई हो ये पूर्ण रूप से जंग। मोहर्रा में जो पिछले कल अनुज कर्णवाल के साथ जिस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ, निश्चित रूप से उससे पूरा व्यापार जगत जो है वो हिल गया है और हम समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज अपना एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और परिजनों को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए, इस बात के एहसास के साथ। और जो हमें महसूस हुआ कि पूरा का पूरा परिवार और यहाँ के वातावरण में एक अजीब सी दहशत है, लोग सहमे हुए हैं और मैं नहीं समझ पाया कि व्यापारियों की पार्टी समझे जाने वाली पार्टी में जहाँ दहशत गुंडों में होनी चाहिए थी, वहाँ दहशत एक आम व्यापारी में और ऐसे भोले वाले व्यापारियों के बीच जो इस समय कोरोना के कारण जिनका व्यापार ठप हो चुका हो, जो नोटबंदी और गलत जीएसटी के कारण पहले से ही आहत हों, जहाँ व्यापार ना चल रहा हो, वहाँ घर की दहलीज पर खड़े होकर इस तरह से खुलेआम गोली की बौछार कर एक साधारण से व्यापारी को मार देना बिना किसी रंजिश के, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री को ऐसे दिखा रहे आगामी समय में इस समय कुछ व्यापारी जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ग्रामीणों ने जद्दोजहद कर उन्हें मना लिया है। कुछ ऐसी प्रशासन की योजनाएं हैं कि व्यापारी यहाँ से पलायन न करें? अगर व्यापारी जाएंगे तो सारी पुलिस भी जाएगी मुजफ्फरनगर से। व्यापारियों के जाने के बाद इनकी क्या आवश्यकता रहेगी? फिर हम खुद कर सकते हैं काम। ये जिम्मेदारी कप्तान की है, जिले के जवाबदेही कप्तान की है। कप्तान को कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुलिस को फ्री हैंड है, कोई राजनीतिक दबाव कहीं नहीं है। हमने कभी राजनीतिक किसी जनप्रतिनिधि राजनीतिक दबाव नहीं दिया। अगर कप्तान चीज़ों की वाहवाही लेना चाहते हैं तो जिम्मेदारी भी पुलिस कप्तान को लेनी पड़ेगी इस तरह की घटनाओं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जब सरकार बनी कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे। जैसा अभी विधायक जी ने बताया भी है, ये अपराध युक्त प्रदेश है और उन लोगों को गोली मारी जा रही है जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं। पैसे लेके गोली मारते हैं, तुम्हारे गोली मारेंगे इतने पैसे, तुम्हारे नहीं मारेंगे इतने पैसे, इससे अपराध नहीं रुकेगा। और समाजवादी पार्टी कोविड-19 के कारण हम चाहते थे कि प्रदेश के नागरिकों को हमारे कारण कोई असुविधा ना हो, वरना समाजवादी पार्टी ज़मीन पर उतरकर अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस अत्याचार के विरुद्ध, इस जंगली राज के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे।